बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। ऐसा नारायण ने नर से कहा था कि तुम्हारे हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं पार्थ, तुम बीते जन्मों को, वर्तमान जन्म को, आने वाले जन्म को नहीं जानते। मैं सब भूतों को, चराचर भूतों को, सबको जानता हूं। मित्रों, अनंत काल चक्रों की यात्रा जो कि लगभग 4 बिलियन साल पुरानी है इस पृथ्वी पर, ऐसा बिग बैंग के बाद लाइफ के एवोल्यूशन को लेकर साइंटिफिक थियरी भी कहती है कि लगभग 4 बिलियन साल से लाइफ फॉर्मेशन चल रहा है इस पृथ्वी पे। चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में का पितामह, चारों युग हजार हजार में बदलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसे कल्प कहते हैं। महाकल्प की बात करेंगे तो वही फिगर आएगा। साइंस की माने, वैदिक माने, इनकी उनकी माने, बात यह है आप इससे पहले भी थे, इसके बाद भी होंगे। ये जीवन अगर एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीवन आपको पार लगा सकता है। ब्राह्मण वर्ण की राशि वृश्चिक, जिसके स्वामी मंगल, पुरुषार्थ पराक्रम के देवता, कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। इस जो गण है हमारा, ब्राह्मण वर्ण है, विप्र वर्ण है, इस बेसिस पर जो आज ये जीवन मिला है और इस बेसिस पर जो आज का गोचर है, मई में 11 महीने से जो गोचर हो रहा है, 11 मई से जो गोचर हो रहा है, यानी कि पहले शुरू होगा आपके स्वामी से, मंगल से, फिर शुक्र का होगा, फिर सूर्य का होगा और फिर बुध का होगा। तो क्रमशः मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध ऐसे गोचर इस महीने हैं। चंद्रमा के गोचर की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर 2 दिन के बाद वो राशि बदलते हैं। बाकी शनि, राहु, केतु और बृहस्पति इस महीने स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। गोचर सबका हो रहा है, सभी ग्रह, कोई रुका नहीं है, हर कोई वाइब्रेट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, घूम रहा है। हमारी गैलेक्सी भी घूम रही है, वाइब्रेट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। ये रूल है, इस सृष्टि का नियम है। जो एक्सपेंशन में बिलीव नहीं करेगा, जो एक्सपैंड नहीं करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जीवन जहां भी कहीं हो, जहां भी आप खड़े हो, विषम परिस्थितियां क्यों नहीं हो, हाथ पैर मार के निकलने का प्रयास करो भाई। आगे निकल जाओगे, ये फेज है, निकल जाएगा, सब ठीक हो जाना है एक दिन। ठीक है, बस आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है, तभी ये यूनिवर्स आपको अपने में सिंक कर पाएगा। वो इसका नियम है, मूव करो, मूव करो, एक्सपैंड करो। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहे हैं ये गोचर इस महीने के। मित्रों, मंगल 11 मई से अपनी राशि मेष राशि पहुंचेंगे, आपके 6th हाउस पहुंचेंगे। एक लंबे समय के बाद मंगल अपनी राशि आ रहे हैं। मंगल अपनी राशि में, खासकर 6th हाउस में शत्रु हंता योग बनाते हैं, ये तो शुभ है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो क्या है वो सिक्का का खोटा सिक्का, क्या है खोटा पहलू, क्या है शत्रुहंता योग तो बन गया, इट्स गुड। आपकी नौकरी को लेके मंगल का इंपैक्ट दिख गया, इट्स गुड। रोग रिपोर्ट में मंगल का इंपैक्ट दिख गया। रोगों में बीपी, कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा अवॉइड करना है और खासकर अपनी वाणी पे काम करना है जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो। और नौकरी में टेक की बात तो हमने करी, मंगल आपकी मदद करेगा ज़मीन संबंधित चीज़ों में, रियल स्टेट में, खेती में, ज़मीन के ऊपर वाली खेती में। और यही मंगल फिर आपके लिए स्पोर्ट्स और टेक को रिप्रेजेंट करता है, तो मदद करेगा आपको नौकरी को इन क्षेत्रों में। बुरा ये है, मंगल आपके 1st हाउस का लॉर्ड भी है, लग्न का स्वामी 6th हाउस का है। ये आपके रोग रिपोर्ट में वृद्धि करता है। ठीक है, रोग कैसा रोग, स्वास्थ्य को लेके, इम्यूनिटी को लेके, एनर्जी को लेके, इसका ध्यान रखना होगा। रिपू, हेडेन एनेमीज को लेके, बात बात पर झगड़े को लेके अवॉइड करना होगा। ऋण, जमीन संबंधी कर्जों को लेके भी थोड़ा सा अवॉइड जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मंगल, प्लस एंड माइनस। अब बात करेंगे हम शुक्र की। आपके लिए शुक्र कौन है? आपके लिए शुक्र हैं आपके सप्तमेश और द्वादशेश, आपके लिए मारक की तरह काम करते हैं। 7वें और 12वें घर दोनों मारक ग्रहों के, दोनों मारक घरों के स्वामी हैं शुक्र। गोचर करके अष्टम में जा रहे हैं। द्वादशेश का अष्टम में जाना इट्स गुड, बुरा नहीं है। सप्तमेश का अष्टम में जाना इज बैड। ठीक है, तो शादी वाले भाव के स्वामी का अष्टम में जाना और अष्टम में जाके गुरु के साथ बैठना जहां पे राहु पहले से देख रहा हो, इसका थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ का, पार्टनरशिप का थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, शुक्र आपका क्या है, भोग विलास है, राहु से दृष्ट है, इंटेंसिटी बढ़ाएगा। 8वां घर क्या है, गुप्त इच्छा है, सावधान रहिएगा। 5वें घर में कौन है, शनि है। शनि 5वें घर में स्टमक खराब कर रहे हैं। और 8वां घर आपका एनस है, आपकी गुदा है। तो क्या होगा, समस्याएं कैसी करेंगे, पाइल्स, ब्लीडिंग इत्यादि के कारक ये बनाएंगे। ऊपर से राहु शुक्र को देखेगा, अष्टम में राहु गुरु को देखेगा, अष्टम में, तो अष्टम भाव को खराब कैले से कर रहा है। अष्टम भाव चोट चपेट, बैक इत्यादि को समस्याएं करता है। दूसरा, भोग भावना बढ़ाएगा, गुप्त इच्छा बढ़ाएगा, ध्यान से, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो गुप्त कामों में लगा के फिर पर्दा हटा देता है।
तो बदनामी के आरोप लग सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। गुप्त इच्छा कैसी भी हो बढ़ सकती है, भोग भावना कैसी भी हो बढ़ सकती है। सिर्फ कामेक्षा ही भोग भावना नहीं होती। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, जूते, मोबाइल, कुछ भी खरीदने की इच्छा, ज्यादा खरीदने की इच्छा और फालतू में खरीदने की इच्छा को भोग भावना कहते हैं। नीड्स के लिए भोग नहीं आता। भोग मतलब है आपके पास फिर भी खरीद रहे हैं, है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो शुक्र के बाद फिर सूर्य बुध की हम बात करेंगे। 15 मई गोचर है उनका। और सूर्य बुध, सूर्य तो आपके कर्मेश है, 10th हाउस लॉर्ड है। बुध कौन है आपके लिए? अष्टमेश है। और अष्टमेश के साथ साथ आपके लिए लाभेश है। लाभेश कहाँ जाएंगे? आपके लिए 7th हाउस में जाएंगे। 7th हाउस पार्टनरशिप वाला भाव है। सूर्य वहां पे जाए अच्छा नहीं माना जाएगा। अगेन किसके लिए? मैरिज लाइफ के लिए। 7वें घर में सूर्य ईगो इश्यूज क्रिएट करता है पार्टनर के साथ, चाहे पति हो या पत्नी। तो सूर्य का वहां जाना ठीक तो नहीं है। सूर्य आपके 1st हाउस को देखता जरूर है, यानी कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखता जरूर है, आचार विचार को देखता जरूर है, इट्स गुड। लेकिन जिस भाव में है उसको लेकर तो बड़े अच्छे योग्य नहीं बनाता। ईगो कॉन्फ्लिक्ट से बचने की सलाह दी जाती है। और सूर्य आपके लिए कर्मेश है, तो बिजनेस वाले भाव में चला गया है। बिजनेस के लिए भी सूर्य ठीक है, लेकिन अगेन पार्टनरशिप में ईगो को अवॉइड ही करिएगा। सूर्य बुध के साथ है, बुध सूर्य के साथ है। कॉम्बिनेशन के साथ साथ एटमॉस्फेयर का बड़ा इंपैक्ट है, खासकर बुध के लिए। बुध बिन पेंदी का लोटा, जिस जगह पहुंच जाए वैसा फैल जाता है। तो ये बुध सूर्य के साथ है और बुध आपका अष्टमेश है और बुध आपका लाभेश है। तो आपकी इच्छाओं को लेकर के भी, आपके बड़े भाई बहन के साथ भी ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के योग ये बढ़ाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप की बात हम पहले ही कर चुके हैं। और सूर्य क्या होता है? लीडरशिप होता है, आपका अपर लेवल होता है, नौकरी में भी, काम में भी, घर में भी। पिता तुल्य लोग ये सूर्य हैं। शत्रुवत होने से उनके स्वास्थ्य में या उनके साथ मेंटल या फिजिकल डिस्टेंसेस के योग बनते हैं। अगेन कर्म आपका है, चाहे तो काफी कुछ अवॉइड किया जा सकता है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध की तो हम बात कर चुके हैं। सिर्फ जाकर की बात करी हमने, चंद्रमा की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद वो किसी और राशि में चले जाएंगे। बात करते हैं राहु, केतु, गुरु और शनि की। शनि 5th हाउस बैठ के आपके शादी वाले भाव को देख भी रहा है। 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है। यानी पार्टनरशिप को लेके मित्रों ये वाला महीना कुछ ज्यादा ही पीड़ित दिखता है। इसलिए अगर किसी की भी कुंडली में कोई दशा ऐसी चल रही हो जो आपके 7th हाउस को इंफ्लुएंस करती हो और दशा में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, यानी दशा अच्छी अगर नहीं चल रही है तब तो भैया बहुत दिक्कतें कर सकता है। लेकिन दशा ठीक चल रही है तो गोचर, क्योंकि कितने दिन के लिए सूर्य यहाँ पे आया है? 1 महीने के लिए। किसी भी बड़े इवेंट के होने के लिए 1 महीना बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब दुर्भाग्य आता है तो 1 दिन बहुत बड़ी चीज आती है। इसलिए पहली बात तो बहुत घबराना नहीं है, बस कर्म करना है, क्योंकि घबरा के भी कुछ बदल नहीं पाएंगे हम। आपकी तरह मैं भी वृश्चिक राशि का ही जातक हूं। बदलाव नहीं होने वाला कुछ घबरा के। बदलाव अगर होना है तो कर्म से होना है, कर्म करना है, वही अपने वश में है। बाकी फल तो अपने वश में नहीं है, तो बस कर्म करना है। क्या कर्म करना है? संबंधों को ठीक करने का प्रयास करना है, चीजों को अवॉइड करना है, दैट्स इट। शनि का 7th एस्पेक्ट कहाँ पे है? आपके लाभ वाले भाव पे, क्रिएटिविटी पे है। शनि बैठा आपके एग्जामिनेशंस, पढ़ाई इत्यादि पे है। आपकी इच्छा को डिस्टर्ब करता है ये शनि। इच्छा यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस काम को लेकर दिलाएगा, पढ़ाई को लेकर दिलाएगा और आपका फोकस डाइल्यूट करने की चेष्टा करता है, क्योंकि अथक परिश्रम कई बार परेशान कर देता है आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपका पेशेंस बड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, मंगल की राशि में पेशेंस बड़ा अच्छा नहीं होता, उन्हें अभी चाहिए। शनि आज नहीं देगा, दिक्कत यहीं पे हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए आपके एजुकेशन सेक्टर में, मेंटल मेहनत वाले सेक्टर में। जो लोग क्रिएटिव चीज़ों में हैं, अपने हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा पेशेंस रखने की नीड है। जो चीज़ आपको आज चाहिए शनि आपको आज नहीं देता, हर बार पेशेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये शनि का इम्पैक्ट इच्छा पे भी है, इनकम पे भी है। इनकम वाले भाव का स्वामी बुध आपके बिजनेस वाले भाव में है, तो ये समय तो पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस के लिए ही ठीक है। लेकिन बस वही है कि अवॉइड क्या करना आपको पता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। ठीक है, इसके बाद मित्रों शनि का 10th एस्पेक्ट आपके दूसरे घर पे है, वाणी पर है, भोजन पे है, ENT पे है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जैसा कोई भी पाप ग्रह, शनि हो या कोई पाप ग्रह हो, ये दुर्मुख योग बनाता है। सेकंड हाउस को देखता है तो दुर्मुख योग का मतलब कुटिल शब्द नहीं बोलना है, अवॉइड करिएगा। ठीक है, बहुत साफ साफ बोलने का भी ट्राई मत करिए, भले ही आपका ये शनि आपको साफ बुलवाता हो। रीजन ये है ना कि साफ साफ सुनने वाले कोई लोग हैं नहीं। आपके परिवार में भी लोग लाग लपेट सुनना चाहते हैं, बटरिंग चाहते हैं, और आप अभी कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कम बोलिए तो अवॉइड करिए, अदरवाइज बड़े ठीक योग नहीं है। ठीक है, तो दुर्मुख योग से बचना है। ये तो आपका इमोशनल एस्पेक्ट हो गया कि आप झगड़े कर सकते हो, कुछ साफ बोल सकते हो जो ठीक ना लगे। इसका फिजिकल एस्पेक्ट भी है। दुर्मुख योग मतलब ENT, गला और नाक, कान इत्यादि को लेके, जबड़े को लेके, दांत को लेके समस्या ये शनि करता है, सावधान रहिएगा।
शनि सेकंड हाउस मतलब तामस भोजन भी कराता है, फूड पॉइजनिंग भी कराता है, सावधान रहिएगा। राहु केतु की बात करें तो राहु एक तो आपके अष्टम को देखता है, जहाँ पे हम बात कर चुके हैं, शुक्र को देख रहा है, गुरु को देख रहा है। राहु करियर को देखता है, केतु करियर में ही है, परिवर्तन के योग अभी भी बने हुए हैं, करियर में अनसेटिस्फैक्शन के योग अभी भी बने हुए हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक राहु केतु वहीं पे हैं, तो अगर जॉब ठीक चल रही है तो अवॉइड करिएगा स्विच करना, नहीं ठीक चल रही है तो अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो चेंज करना ही पड़ेगा। और चेंज करिए, बिंदास चेंज करिए, प्रमोशंस के ही योग बनेंगे, अच्छी नौकरी के भी योग बनेंगे। ये अलग बात है कि नौकरी कैसी भी हो आपका मन नहीं लगेगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो राहु केतु कर्म स्थान को और स्थान को दोनों, आपके करियर को भी, नौकरी को भी और घर को भी परिवर्तन या पैसा इन्वेस्ट करने के योग बनाते हैं। रिनोवेशन कराना, नया घर लेना, प्लॉट खरीदना, पैसे लगवाना, पैसे डुबाना, क्योंकि बंधु विषत्य का योग भी है। राहु 4th हाउस बैठा है, 12th हाउस को देख रहा है, पैसे लगाता है, पैसे डुबाता भी है, सावधानी से ही करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, ठीक है। व्यर्थ के पैसे खर्च होने के योग ये बनाता है, सावधानी से ही करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। केतु का भी 5th एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे ही है। सेकंड हाउस अगेन आपके शनि की दृष्टि भी वहीं पे है, तो दुर्मुख योग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थोड़ा सावधान ही रहिएगा, बॉडी को लेकर, परिवार को, कुटुंब को लेकर के भी परिवार से दूरियां भी दिखती हैं। गुरु की बात करें मित्रों, गुरु आपके 12th हाउस को देखता है, मुक्ति वाले भाव को देखता है, ससुराल पक्ष में बैठ करके 12th हाउस को देखता है, पैतृक संपत्ति के योग भी बनाता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए आपको, क्योंकि यही गुरु आपके सेकंड हाउस को गुरु भी देखता है, ठीक है। अष्टम में बैठ के सेकंड हाउस को देख रहा है। तो मित्रों एक अच्छी चीज ये है, गुरु जो है अष्टम में और सेकंड हाउस को देखना, सेकंड हाउस आपका धन भी है, गुरु कारक है धन का। अब गुरु धन का कारक हो करके आपके पैतृक संपत्ति पे बैठा, ससुराल पक्ष को देख रहा है, ससुराल पक्ष वाले भाव में बैठा, सडन चेंजेस को देख रहा है, फिलॉसफी, ऑकल्ट, रिसर्च को देख रहा है, तो इसका मतलब आपको इन सबसे लाभ दिलाने की चेष्टा करेगा। और यही गुरु का संबंध आपके व्यय वाले भाव से भी है, तो इसका मतलब व्यय भी कराएगा। तो इसको एक्यूमुलेशन और संबंध का, इसका संबंध व्यय से होने से आप ये समझें कि पैसे की लिक्विडिटी बनती दिखती है, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बनते दिखते हैं। तो गुरु का आपके धन को लेके बुरा इम्पैक्ट नहीं है, गुरु का इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य को लेकर जरूर थोड़ा सा बड़ा ठीक नहीं है। जिस भाव पे गुरु बैठता है बड़ी चीजें ठीक नहीं करता, खासकर अगर त्रिकोण में नहीं है तो ये हो गया मित्रों ग्रहों का इम्पैक्ट, जो शुरू हुआ 11 मई से। और मंगल 45 डेज के लिए है, सूर्य 1 महीने के लिए है, तो मोटा मोटा 1 महीने के लिए समझिएगा। उपायों की बात करें मित्रों, मंगल की राशि सबसे अच्छा उपाय ये होता है, भगवान हनुमान की आराधना करते रहिए, भगवान शंकर की आराधना करते रहिए। आप भगवान शंकर के गण हैं, ठीक है, उनकी आराधना करते रहिए। माता कार्तिकेय, गणेश भगवान की भी आराधना करते रहिए। राहु केतु मंगल सब बैलेंस रहेंगे आपके। चंद्रमा के लिए, चंद्रमा आपका नीच का होता है, वृश्चिक राशि, ठीक है। तो आपको नियमित रूप से, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, डीप ब्रीदिंग जरूर करते रहिएगा। नंबर 1, डीप ब्रीदिंग के साथ साथ भगवान शंकर को अर्घ्य देना बहुत अच्छा आपके लिए है। सूर्य बहुत अच्छा नहीं है इस महीने, सूर्य के लिए, पार्टनरशिप के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और भगवान सूर्य को जल देना बहुत अच्छा माना जाएगा। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते रहिए, डाइट और वर्कआउट जरूर करते रहिए। दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।